प्राइम टाइम न्यूज को पेश करने में ताउन किया है इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insight International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. With our newly constructed building provides a state-of-the-art facility for learning. With the Cambridge pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values, and moral ethics into daily congregational prayers and activities, guiding students to become exemplary citizens. We have our branches at Sheikpet and Mehdipatnam from nursery to grade 10. Join us for your child's holistic development. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना इलेक्शन कमीशन ने कामयाब उम्मीदवारों की खबरदारी और मेयर और म्यूनसिपल चेयरमैन के इलेक्शन से मुताल्लिक सरकारी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 16 फरवरी के इजलास के लिए सियासी सरगर्मियों में इजाफा। तेलंगाना के म्यूनसिपल इलेक्शन में कांग्रेस की 75% शानदार कामयाबी, आवाम के एतमाद का इजहार। प्रदेश कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ ने किया दावा। निजामाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर की कुर्सी पर जारी तजस्सुस खत्म, अपोजिशन में बैठने बीजेपी का ऐलान। निजामाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पर कांग्रेस और मजलिस के इत्तेहाद से कब्जे की राह हमवार। बल्दियाती इंतखाबात में बीआरएस पार्टी ने बेहतर नतीजे हासिल किए। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने किया दावा, कहा 2500 से ज्यादा वार्ड्स में से तकरीबन 750 वार्ड्स में मिली कामयाबी। पुलवामा दहशतगर्द हमले में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर हीरोज को खिलाफ राहुल गांधी ने मुल्की फौज की कुर्बानी को पेश किया सलाम। मोदी हुकूमत नहीं चाहती कि पार्लियामेंट पुरसुकून अंदाज में चले और अवाम के सवालों का जवाब देना पड़े। कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने की मरकज की बीजेपी हुकूमत पर सख्त तनकीदें। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को ताज़ा वार्निंग जारी कर दी, कहा मुज़ाकिरात नाकाम रहे तो कुछ भी मुमकिन है। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। तेलंगाना में बल्दी इलेक्शन के नतीजे सामने आ गए, जिसके बाद सियासी सरगर्मियां फिर एक बार बढ़ गई। इस दौरान स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कामयाब उम्मीदवारों की खबरदारी और मेयर और म्यूनसिपल चेयरमैन के इलेक्शन से मुताल्लिक सरकारी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक 16 फरवरी को मुताल्लिका म्यूनसिपालिटियों और कॉरपोरेशनों में दोपहर 12:30 बजे खुसूसी इजलास होंगे, जिसमें पहले वार्ड काउंसलर्स और कॉरपोरेटरों की हलफ बर्दारी होगी, जिसके बाद मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इलेक्शन मुनक्किद होंगे। हाल ही में जारी म्यूनसिपल नतीजे में अगरचे कांग्रेस पार्टी ने अक्सरियती नशीसें हासिल की, लेकिन तकरीबन 36 बलदियात में हंग सूरत हाल पैदा होने से मेयर और चेयरमैन के ओहदों का इंतखाब दिलचस्प हो सकता है। बड़ी सियासी जमातें अपने उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए अपनी अपनी हिकमत अमली तैयार करने में मसरूफ़ हैं। तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ ने तेलंगाना रियासत में बल्दी इलेक्शन में तकरीबन 75% बलदियात में कांग्रेस पार्टी की शानदार कामयाबी पर तेलंगाना की आवाम से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत तेलंगाना हुकूमत पर यह आवाम का भरोसा है। पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि तमाम अपोजिशन पार्टियों की तनकीदों और इल्ज़ामात के बावजूद तेलंगाना आवाम ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया और 75% बलदियात में कांग्रेस को कामयाबी दिलाई। उन्होंने कहा कि ये बल्दी इलेक्शन पर पुरअमन माहौल में मुनक़िद हुए। तमाम अपोजिशन पार्टियों के एकजुट होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि करीमनगर और निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में बीजेपी ने मजहबी तफरक़ा पैदा करने की कोशिश की है, इसके बावजूद कांग्रेस को कामयाबी मिली। पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने भी कहा कि आइंदा 3 सालों में कांग्रेस हुकूमत आवाम की तवक्कुआत को पूरा करेगी और आइंदा असम्बली इलेक्शन में 90 से ज़्यादा असम्बली हल्कों में कामयाब होगी। इस तरह ग्रेटर हैदराबाद के बल्दी इंतखाबात, एमपीटीसी और जेडपीटीसी इलेक्शन में भी कांग्रेस को कामयाबी मिलने का उन्होंने दावा किया। కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుచుకున్నది ప్రశాంత వాతావరణంలో ప్రజాస్వామ్యంగా జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో ప్రతిపక్షాలకు కూడా పోటీ చేసే సౌహృదమైన వాతావరణం ఇచ్చినటువంటి పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ప్రజాస్వామ్యం కూడా ఉండాలని కోరుకునే పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇవాళ టీఆర్ఎస్, బీజేపీ అన్ని పార్టీలు కలిస్తే కూడా 20-25% దాటినటువంటి పరిస్థితి. కాంగ్రెస్ ఒకటిగా 75% పైగా మున్సిపాలిటీ గెలుచుకున్న సందర్భం. నిజామాబాద్, కరీంనగర్ కార్పొరేషన్లో మత విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టి ఎంఐఎం మీద బీజేపీ, బీజేపీ మీద ఎంఐఎం పకడ్బందీగా విమర్శలు గుప్పించి విద్వేషాలు రెచ్చగొడితే కూడా
ప్రజలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇవ్వాల్సినటువంటి పరిపూర్ణ మద్దతు ఇచ్చినారు. అభివృద్ధి ధ్యేయంగా, సంక్షేమ ధ్యేయంగా జరిగినట్టు ఈ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రజలు మద్దతుగా నిలిచినందుకు వారికి ధన్యవాదములు. భవిష్యత్తులో కూడా ఇదే రకమైన సహకారాన్ని ఇవ్వాలి. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు, నేను, మా సీనియర్ కాంగ్రెస్ మంత్రివర్గ సభ్యులు అందరం కూడా ప్రజల ఆకాంక్షలు, ఆశయాలకు అనుగుణంగా పనిచేస్తూ ఉన్నాం. వచ్చే 3 సంవత్సరాల్లో మీ కోరికకు అనుగుణంగా పనిచేసి మేము ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుని మళ్ళీ సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో 100కు పైగా సీట్లు గెలిచి తెలంగాణ ప్రజానికంత శబాషి కొట్టుకొచ్చుకునే ప్రయత్నంలో ఉన్నాం. రేపు హైదరాబాద్కి జరగబోయే మెగా జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో కూడా ఇదే రకంగా 75 నుంచి 80% సీట్లు గెలుచుకుంటాం. రాబోయే రోజుల్లో జరిగే ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో కూడా. और उधर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के सी वेणुगोपाल ने भी तेलंगाना के बल्दी इंतखाबात के नतीजे को कांग्रेस की हुक्मरानी के मॉडल पर आवाम के एतमाद का इजहार करार दिया। सोशल मीडिया पर सरगर्म वेणुगोपाल ने इस सिलसिले में किए गए ट्वीट में लिखा कि रियासत की आवाम ने अवामी मरकज हुक्मरानी की अहमियत को तस्लीम किया और इसे निचली सतह पर भी नाफिज करने के लिए अपना वोट दिया है। वेणुगोपाल ने इस बेहतर कामयाबी पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, एआईसीसी इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़, वज़रा और कांग्रेस के तमाम कारकुनों को मुबारकबाद दी जिन्होंने इस कामयाबी के लिए सख्त मेहनत की। उन्होंने एक्स का अख्तिताम जय तेलंगाना और जय कांग्रेस के अपने नारों के साथ किया। रेवंत रेड्डी ने आईसीसी की कौमी जनरल सेक्रेटरी रुकन पार्लियामान प्रियंका गांधी से दिल्ली में मुलाकात की है। रेवंत ने एक्स पर लिखा कि हमने तेलंगाना में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज पर तबादले ख्याल किया है। प्रियंका गांधी ने म्यूनसिपल इंतखाबात में कांग्रेस की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी और अपनी खुशी का इजहार भी किया। रेवंत ने भी दावा किया कि तेलंगाना की आवाम हुकूमत के जरिए चलाए जा रहे फलाही और तरक्याती प्रोग्रामों से मुतमईन है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को बल्दिया इलेक्शन में बेहतर कामयाबी दिलाई है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामान रेणुका चौधरी ने मीडिया से बातचीत की। कांग्रेस क़यादत खासतौर पर रेवंत रेड्डी को बल्दी इलेक्शन में कामयाबी के हवाले से अपनी जानिब से मुबारकबाद पेश की। आइए देखते हैं उनका ये रद्द-ए-अमल। The people, the voters and the workers who have worked to ensure this victory, and the Chief Minister Revanth Reddy Garu for having foreseen these results and having worked for it. It's a very good response and it shows democracy is working. Thank you, ma'am. Thank you. Have a nice time. Gandhi is continuously lying. He is making it unsuccessful somehow. Mr. Shivraj Singh Chauhan is entitled to his opinion. He has the same rights under the constitution that we have. Rahul Gandhi is not speaking on his own. Rahul Gandhi is echoing what the citizens in the country are saying. If the government has the courage, they should come and answer. If they don't have the courage, please keep quiet. You are the ones who are manufacturing untruths and telling stories. They said women went to hit the Prime Minister. Women went. निजामाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर की कुर्सी पर जारी तजस्सुस खत्म हो गया। यहाँ 28 डिवीजन में कामयाबी हासिल करके कॉर्पोरेशन में बड़ी पार्टी बनने वाली बीजेपी ने ऐलान कर दिया कि वो अपोजिशन में बैठेगी, जिसके साथ ही निजामाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पर कांग्रेस और मजलिस के इत्तेहाद की राहें हमवार हो गई हैं। निजामाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के 7 डिवीजनों पर कांग्रेस पार्टी ने 17 बल्दी डिवीजनों, बीजेपी ने 28 डिवीजन, मजलिस ने 14 डिवीजन, बीआरएस ने 1 डिवीजन से कामयाबी हासिल की। इस तरह 60 बल्दी डिवीजनों में किसी भी पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस एमआईएम के साथ यहाँ मेयर और डिप्टी मेयर की कुर्सी पर कब्जा कर सकती है। निजामाबाद के रुकने पार्लियामान धर्मपुरी अनविन ने कहा कि बीजेपी को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली, इसलिए हम अपोजिशन का रोल अदा करेंगे। ఇందూరు ప్రజలకి భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలకి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. బ్రహ్మాండమైన విజయం భారతీయ జనతా పార్టీకి వాళ్ళు అందించడం జరిగింది. 28 సీట్లు గెలవటము, 42-43% మైనారిటీ పాపులేషన్ ఉన్న మున్సిపాలిటీలో గెలవటము. అండ్ ఐ విల్ బి ఎవర్ గ్రేట్ఫుల్. వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ, వీఆర్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇందూర్ అండ్ ఎంటైర్ పార్లమెంట్. I think we have surpassed TRS by way ahead of TRS. మేము ఇందూరులో డామినేట్ చేసినాము, కాంగ్రెస్ ని డామినేట్ చేసినాము, టీఆర్ఎస్ ని వైపౌట్ చేసినాము. పార్లమెంట్ మొత్తంలో కూడా టీఆర్ఎస్ కంటే చాలా ముందున్నాం. రాయకల్లో వీఆర్ సింగిల్ లార్జెస్ట్, మెట్పల్లిలో వీఆర్ సింగిల్ లార్జెస్ట్, కొరుట్లలో I think we are 1 or 2 equal or 1 or 2 more. We are a strong opposition. We don't mind to stay in opposition and fight for the cause of people. టీఆర్ఎస్ పరిస్థితి ఏముంది? వాళ్ళు నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ లో గాయబ్ ఉన్నారు, గాయబ్. నీ గతి కూడా అంతే పడుతుంది. నీదేమి బలమైన ప్రభుత్వం కాదు,
నువ్వేమైనా బలమైన పొజిషన్ లో లేవు, ప్రజలు నిన్ను చీకొడుతున్నారు. దానికి తోడు మళ్ళీ ఇట్లా కార్పొరేటర్లు ఎత్తుకపోవడు, ఇవన్నీ చేస్తే ఇంకా చీకొడతారు రానున్న కాలంలో. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ని వాడుకోవటము, పోలీసులు మీరు నా మీద ఏంటంటే కేసు పెట్టేది, నేనే పెట్టాలి మీ మీద కేసు. ఆ క్యాండిడేట్ ని బయటకు వెళ్ళగొడుతున్నారు, పోలింగ్ బూత్ లకు వెళ్లి ఒక పోలీసు కూడా వచ్చి చేతి గుర్తు కొట్టేయమంటాడు. మళ్ళీ టీఆర్ఎస్ ఎత్తుకరావడానికి కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి సాయం చేస్తారు. లాండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేస్తారా, బ్రేక్ చేస్తారా? మీరు ముఖ్యమంత్రి ముద్దాయి ఉన్నాడు, వేరే పార్టీలో ఎత్తుకపోవటము. వాళ్ళ పార్టీ కార్పొరేటర్ వాళ్ళ పార్టీ నిర్ణయం చేసుకోవాలి. ఉందాతనం రాజకీయాల్లోకి రావాలి కదా. बल्दियाती इंतखाबात में बीआरएस पार्टी ने बेहतर नतीजे हासिल किए। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने यह दावा किया। उन्होंने भी कहा कि 2,500 से ज़्यादा वार्डों में से हमने तकरीबन 750 वार्ड्स में कामयाबी हासिल की। केटीआर ने कहा कि ग्राम पंचायत के इंतखाबात में हमने 40% सीटें जीती, अब हमने 30% से ज़्यादा वार्ड जीते हैं। केटीआर ने बेहतर मुकाबला करने वाले और पार्टी कारकुनों से भी उन्होंने खास तौर पर इजहार तशक्कुर किया। మున్సిపాలిటీలు మరియు కార్పొరేషన్లలో పట్టణాల్లో జరిగిన ఎన్నికల్లో చాలా వీరోచితంగా, చాలా బ్రహ్మాండంగా మరి పోరాటం చేసిన మా బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులకు, కార్యకర్తలకు పేరు పేరున సోషల్ మీడియాలో కూడా బ్రహ్మాండంగా పార్టీకి మద్దతుగా అండగా నిలబడ్డ మా తమ్ముళ్ళకి, మా చెల్లెలకి అందరికీ పేరు పేరున వారికి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మరి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిజానికి అధికార పార్టీ ఎన్ని రకాలుగా ఈ ఎన్నికల్లో సామధాన భేద దండోపాయాలు ప్రయోగించే ప్రయత్నం చేసినా వారు స్పష్టంగా ప్రజల మనసు గెలుచుకోవడంలో విఫలమైనారు అని చెప్పుకోక తప్పదు. మరి సాధారణంగా ఎన్నికలు మీరు ముఖ్యంగా పంచాయతీ ఎన్నికలు కానీ మున్సిపల్ ఎన్నికలు కానీ చూస్తే అధికారంలో ఉన్న పార్టీకి ముఖ్యంగా ఇంకో 2-3 ఏళ్ళు ఉండే అవకాశం ఉన్నప్పుడు, అధికారంలో కొనసాగే అవకాశం ఉన్నప్పుడు మరి ఇది అధికార మార్పిడి కోసం జరిగేది కాదు కదా అనే ఆలోచన ఈ మధ్యన దేశవ్యాప్తంగా ప్రజల్లో కనబడతా ఉన్నది. కానీ దానికి భిన్నంగా తెలంగాణలో మీరు చూసినట్టయితే మొన్న పంచాయతీ ఎన్నికల్లో 2 ఏళ్ళు తిరగకముందే కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రజలు బుద్ధి చెప్తూ దాదాపు 40% గ్రామ పంచాయతీలు బీఆర్ఎస్ పార్టీ కట్టబెట్టారు. పోనీ ముఖ్యమంత్రి గారు లెక్క ప్రకారం తీసుకున్నా, ఆయన బయటకు వచ్చి కూర్చొని ప్రెస్ల మీద చెప్పిన లెక్క ప్రకారం చూసుకున్నా ఆయన సహజంగానే మా తక్కువ చేసి చెప్తాడు కాబట్టి 32% అక్కడ ముఖ్యమంత్రి గారి లెక్క ప్రకారం కూడా మాకు సర్పంచుల్లో ప్రజలు గెలిపించారు. 4,000 పైచిలకు గ్రామాల్లో మా సర్పంచులు గెలిచారు. और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insight International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. With our newly constructed building provides a state-of-the-art facility for learning. With the Cambridge Pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values and moral ethics into daily congregational prayers and activities, guiding students to become exemplary citizens. We have our branches at Sheikhpet and Mehdipatnam from nursery to grade 10. Join us for your child's holistic development. सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। और उधर दूसरी जानिब तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि म्यूनसिपल इलेक्शन में हमने पहले ऐलान किया था कि मुस्तकबिल में एक सियासी पार्टी के तौर पर दाखिल होंगे, लेकिन पार्टी के बाज़ाब्ता ऐलान करने से पहले ही आखिरी लम्हात में क्योंकि हमारे चंद कारकुन इंतखाब लड़ना चाहते थे, हमने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के निशान का इस्तेमाल करते हुए इंतखाब लड़ा। चंद मुकामात के नतीजों से हम बहुत खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना की आवाम की जानिब से हमारे लिए तायद का सिलसिला मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। Telangana, in the municipal elections, we have already declared that we will be coming as a political party in future. But even before announcing a party, in the last minute, because a few of our cadres wanted to contest, we contested an All India Forward Bloc symbol. And Telangana people have blessed us with good results. We have won one municipality, and we are also becoming vice chairman in one other municipality. And there are 40 other places where we could win. So we are very happy about the result, and we are hoping that this kind of support from people of Telangana will continue, because we have time and again promised very transparent, non-arrogant, inclusive politics in Telangana. Hopefully, people will keep blessing us.
रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असद ओवैसी ने कहा कि वो सबकी लैला हैं। बीजेपी लीडर हूं या रेवंत रेड्डी, उनका नाम लिए बगैर कोई दिन नहीं गुजरता। असद ओवैसी ने यह भी कहा कि उनकी तरजीह है कि उनके हल्के की तरक्की हो और तेलंगाना में बेहतर हुक्मरानी का सिलसिला जारी रहे। नहीं, जो हालिया हमारे पास तेलंगाना में म्यूनसिपल इलेक्शन कैंपेन हुआ, तो जितने बीजेपी के एमपीज़ हैं उनका भाषण अगर 5 मिनट का भी हो तो 5 मिनट में 3 मरतबा मेरा नाम लेते हैं। तो मैंने एक जगह पर कहा कि भाई लगता है कि तुम लोगों को अपने घर में अपने बीवी बच्चों से मोहब्बत नहीं है, मुझसे मोहब्बत हो गई है। तो अब रेवंत रेड्डी ने उसको एक और लेवल पर लेके चले गए, तो उसको अब मैं कुछ नहीं बोल सकता। वो उनका रेवंत रेड्डी का फ्रीडम एक्सप्रेशन है, वो बीजेपी वालों का फ्रीडम एक्सप्रेशन है और मेरा भी फ्रीडम एक्सप्रेशन है। तो वैसे साहब आपका बार बार ऐसा क्यों आता है कि बीजेपी के क्लोज अप हैं हम लोग, ये बार बार एक्सप्रेशन क्यों बनाया जाता है? नहीं, तो मैं तो सबकी लैला हूँ ना। रेवंत रेड्डी भी हमसे अच्छे ताल्लुकात हैं अब तक, तो हम क्या करेंगे अब? जो तो आप मतलब क्या सबसे अच्छे इक्वल अच्छे रिश्ते बनाकर रखना? नहीं, रिश्तों का नहीं है। देखिए, अगर काम चलाना है। नहीं, काम भी नहीं चलना है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बुनियाद पर बीजेपी से हम कभी नहीं मिल सकते। समंदर के दो किनारे एक नहीं हो सकते। रेवंत रेड्डी की हम उनको अपोज किए थे 2023 के इलेक्शन। हम तो बोले थे बीआरएस को वोट दो, जनता ने उनको सत्ता दी। अब वो मुख्यमंत्री हैं, तो मुझे तो अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज का डेवलपमेंट करवाना है। हमारे चीफ मिनिस्टर है, तो हमने कहा कि 5 साल तक आपको हम लोग अपना सपोर्ट देंगे और एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल भी अदा करेंगे। तो यही है बस। और प्रैक्टिकल अप्रोच है ये? प्रैक्टिकल नहीं है, ये कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन को अदा कर रहे हैं। जहाँ पे वो गलत फैसले थे। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद पर हफ्ते की सुबह उस वक्त सनसनी देखी गई जब दिल्ली से हैदराबाद आने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट को नामालूम अफराद की जानिब से ईमेल मिला और बम से उड़ाने की धमकी मिली। दिल्ली से रवाना होने वाली इस फ्लाइट में बम की इतला मिलते ही मुसाफिरों में खौफ और हिरास देखा गया। जैसे ही तैयारा शमशाबाद एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड हुआ, सिक्योरिटी हुकाम ने फौरी कार्रवाई की और इसे आइसोलेशन में मुंतकिल कर दिया। तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत उतार लिया गया और बम डिस्पोजल स्क्वाड और CISF के अमले ने तैयारे की मुकम्मल जाँच ली। तलाशी के दौरान एक मुश्तबा किलोना मिलने पर सिक्योरिटी फोर्स अलर्ट हुई और इसे बम समझकर खुसूसी आलात की मदद से चेकिंग की गई। तवील मुआयने के बाद हुकाम ने कहा कि इस खिलौने में कोई धमाका खेज मवाद मौजूद नहीं है और वो महज एक आम खिलौना था जो कोई मुसाफिर गलती से तैयारे में छोड़ गया। पुलिस ने झूठी इत्तला देने वाले मुलजिम की शनाख्त के लिए अपनी जानिब से तहकीकात का आगाज कर दिया है। शहर हैदराबाद के खैरताबाद जोन की DCP के शिल्पा ने ज़मीनी सतह पर पुलिस की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए हैरत अंगेज काम किया। पंजगोटा पुलिस स्टेशन का अचानक दौरा किया। रात देर के DCP ने अपनी सरकारी गाड़ी और सिक्योरिटी मुलाजिम को कुछ फासले पर छोड़ा और आम शहरी के लिबास में पुलिस स्टेशन में दाखिल हो गए। उन्होंने अपनी शनाख्त जाहिर की बगैर रिसेप्शन एरिया में आम एक शख्स की तरह बैठकर अमले के रवैये और आने वालों के साथ उनके बर्ताव का मुशाहिदा किया। बताया गया कि उन्होंने तकरीबन 1.5 घंटे तक पुलिस स्टेशन के निज़ाम और अमले की चौकसी पर नजर रखी। बाद में DCP ने अपनी शनाख्त को जाहिर किया और मुतालिका सर्कल इंस्पेक्टर और SCP को तलब करके अवाम के साथ बर्ताव, कारकर्दगी और पेशावराना तर्ज अमल को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी हिदायत दी। इस अचानक मुआयने ने पुलिस स्टेशन के अमले को हैरान भी किया क्योंकि एक सीनियर अहदेदार के इस अचानक दौरे ने बराह रास्त उनकी कारकर्दगी की पोल खोली है। इस वाक़े के बाद जोन के दीगर पुलिस स्टेशनों के अहदेदारान भी अलर्ट हो गए हैं। और बढ़ते हैं चंद कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस राहुल गांधी ने हफ्ते के रोज़ साल 2019 के पुलवामा दहशतगर्द हमले में अपनी जान का नजराना देने वाले बहादुर हीरोज़ को खिराज पेश किया। मुल्क की खिदमात में इनकी अजीम कुर्बानी को याद किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर राहुल ने लिखा कि साल 2019 में पुलवामा में दहशतगर्द हमले में शहीद हुए हमारे बहादुर जवानों को मेरा दिली खिराज। मुल्क उन्हें मादर वतन की हिफाजत में अजीम कुर्बानी के लिए हमेशा याद रखेगा। मादर वतन के दिफा में उनकी अजीम कुर्बानी के लिए मुल्क हमेशा उनका मखरूज भी रहेगा। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के ज़िला पुलवामा में किए गए मौलिक दहशतगर्द हमले में CRPF के 40 एहलकार हलाक हुए थे। फौज के काफिले को निशाना बनाया गया था। खुदकुश हमले से मुल्क भर में सदमे की लहर दौड़ गई थी। राहुल गांधी ने शहीद सिपाहियों की बहादुरी और कुर्बानी को याद किया और खिराज पेश किया। मुल्क के इनकी इज़हार तशक्कुर की बात करते हुए राहुल ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदुस्तान हमेशा इनका मकरूज रहेगा जिन्होंने मादर वतन के दिफा के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया है। कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी हुकूमत नहीं चाहती कि पार्लियामेंट पुरसुकून चले, आवाम के सवालों का जवाब देना पड़े। उन्होंने कहा कि मोदी ने जब साल 2014 में इख्तिदार संभाला तो मईशत इंतहाई बेहतर हालत में थी। मोदी सिर्फ इवेंट मैनेजर के तरह रोल अदा कर रहे हैं। संसद चलाने की जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं होती, सरकार की होती है। ये बात आप भी बखूबी समझते हैं, ओवैसी साहब भी जानते हैं, हम सब भी समझते हैं।
सरकार चाहती ही नहीं है कि संसद सुचारू रूप से चले, क्योंकि अगर संसद चलेगा तो सरकार की पोल हर मिनट खुलेगी, क्योंकि विपक्ष के पास सवाल बहुत हैं, देश के मन में सवाल बहुत हैं, जिनको विपक्ष वहां उठाता है संसद में। कल पीएमओ समेत जो इनोग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी ने नई बिल्डिंग्स की उन्होंने कहा भारत जो है, जो विकसित भारत है, वो गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल रहा है। नरेंद्र मोदी को ये समझना चाहिए कि वो 2014 में जिस रेलगाड़ी में चढ़े वो एक चलती हुई रेलगाड़ी थी। पटरी बिछाने से लेकर रेल के डब्बे वो सब पिछली सरकारों ने बनाया। चलती रेलगाड़ी में चलकर कहें कि साहब ये ट्रेन का पेंट ठीक करना है, ट्रेन का नाम बदलना है, स्टेशन का नाम बदलना है, तो कोई बहुत बड़ा आपने तोप नहीं चला दी। ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ इवेंट मैनेजर है। अडवाणी जी ठीक कहा करते थे, हम अडवाणी जी की बात को बिल्कुल आज समझ चुके हैं, मान चुके हैं। और अब बात फ़लस्तीन के हवाले से गजा बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास से कबल फ़लस्तीन मुजाहिदीन तंजीम हमास का बयान सामने आया। हमास ने गजा अमन फोर्स भेजने वाले मालिक के लिए शराइत वाज़ेह कर दी। हमास ने कहा कि अमन फोर्स सरहद पर रहे और फ़लस्तीन के सिविल, सियासी और सिक्योरिटी अमूर में मुदाखलत न करें। हमास के तर्जुमान बासिम नईम ने फ़लस्तीन के दाखिली अमूर में मुदाखलत को नाकाबिल क़बूल करार दिया और कहा कि आलमी एहलकारों ने मुदाखलत की तो फ़लस्तीनी उन्हें काबिज़ जीन का मुतबादल तस्वुर करेंगे। हमास ने भी कहा कि आलमी फोर्स का किरदार फ़रीक़ैन को अलग रखना और जंगबंदी को बरकरार रखना चाहिए। याद रहे कि बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में फ़लस्तीन में अबूरी हुकूमत, हमास और मुस्तकिल जंगबंदी के हवाले से बातचीत मुतवक्को है। इजलास के एजेंडे में आलमी अमन फोर्स से मुताल्लिक़ उमूर भी शामिल किए गए हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जौहरी मुज़ाकरात किसी तसल्ली बख्श नतीजे पर पहुंचने में नाकाम होने के बाद ईरान को ताज़ा वार्निंग दी। मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए तो यह ईरान के लिए बुरा दिन होगा। उन्होंने संगीन नतीजे की जानिब इशारे दिए। ट्रंप ने कहा कि बातचीत कामयाब न हुई तो कुछ भी हो सकता है। उन्होंने इख्तिदार में तब्दीली के हवाले से भी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। आइए देखते हैं ट्रंप का ये रद्द-ए-अमल। And perhaps most importantly, we are feared by the enemies all over the globe. They fear us. And, you know, I don't like to say fear, but sometimes you have to have fear because that's the only thing that really will get the situation taken care of. We have a situation right now where we sent a very big carrier group to Iran. I'd love to see if we could make a deal. They've been difficult to make a deal. I thought we would have had a deal last time. They wish they did. And that's where we did Midnight Hammer. Do you want regime change in Iran? Well, it seems like that would be the best thing that could happen. For 47 years, they've been talking and talking and talking. In the meantime, we've lost a lot of lives while they talk, and legs blown off, arms blown off, faces blown off. It's been going on for a long time. So let's see what happens. In the meantime, we have tremendous power has arrived, and additional power, as you know, another carrier is going out shortly. So we'll see it how if we could. और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। तेलंगाना इलेक्शन कमीशन ने कामयाब उम्मीदवारों की खबरदारी और मेयर और म्यूनसिपल चेयरमैन के इलेक्शन से मुताल्लिक सरकारी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 16 फरवरी के इजलास के लिए सियासी सरगर्मियों में इजाफा। तेलंगाना के म्यूनसिपल इलेक्शन में कांग्रेस की 75% शानदार कामयाबी, आवाम के दिमाग का इजहार। प्रदेश कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ ने किया दावा। निजामाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर की कुर्सी पर जारी तजस्सुस खत्म, अपोजिशन में बैठने बीजेपी का ऐलान। निजामाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पर कांग्रेस और मजलिस के इत्तेहाद से कब्जे की राह हमवार। बल्दियाती इंतखाबात में बीआरएस पार्टी ने बेहतर नतीजे हासिल किए। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने किया दावा, कहा 2500 से ज्यादा वार्ड्स में से तकरीबन 750 वार्ड्स में मिली कामयाबी। पुलवामा दहशतगर्द हमले में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर हीरोज को खिराज, राहुल गांधी ने मुल्की फौज की कुर्बानी को पेश किया सलाम। मोदी हुकूमत नहीं चाहती कि पार्लियामेंट पुरसुकून अंदाज में चले और अवाम के सवालों का जवाब देना पड़े। कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने की मरकज की बीजेपी हुकूमत पर सख्त तनकीदें। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को ताज़ा वार्निंग जारी कर दी, कहा मुज़ाकरात नाकाम रहे तो कुछ भी मुमकिन है। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़। प्राइम टाइम न्यूज़ को पेश करने में ताउन किया है इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद।
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Insight International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. With our newly constructed building provides a state-of-the-art facility for learning. With the Cambridge Pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values and moral ethics into daily congregational prayers and activities, guiding students to become exemplary citizens. We have our branches at Sheikhpet and Mehdi Patnam from nursery to grade 10. Join us for your child's holistic development.